दोस्तों, मिडिल ईस्ट में हालात हर घंटे बदल रहे हैं। ओमान के सबसे अहम ऑयल टर्मिनल में धमाका और आग लगने के बाद तेल लोडिंग रोक दी गई है। दूसरी तरफ दावा किया जा रहा है कि ईरानी हमलों के बीच अमेरिका का सबसे बड़ा आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड भारी नुकसान का शिकार हुआ है और उससे जुड़ी तस्वीरों ने नए सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके अलावा ईरान ने इजरायल को खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर बेरूत के दक्षिणी इलाकों पर बड़ा हमला हुआ तो उत्तरी इजरायल को नरक में बदल दिया जाएगा। इसी बीच अमेरिकी विदेश मंत्री विभाग ने भी पूरे मिडिल ईस्ट को लेकर के नई चेतावनी जारी कर दी है। एक एक करके सबसे बड़ी खबरों पर बात करेंगे। पहली बड़ी खबर आज की देखिए दोस्तों, ओमान के ऑयल टर्मिनल में भयंकर आग लग गई है, जिसके बाद ओमान ने अपने सबसे प्रमुख मीना अल फहल ऑयल टर्मिनल पर कच्चे तेल की लोडिंग को रोक दिया है। ओमान ने मीना अल फहल टर्मिनल पर कच्चे तेल की ये लोडिंग इसलिए रोकी है क्योंकि यहां पर बड़ा ब्लास्ट हुआ है। सूत्रों के मुताबिक ओमान के मीना अल फहल टर्मिनल पर एकल बुआई लंगरगाह के पास एक बड़ा ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद तेल की लोडिंग को रोका गया। बताया जा रहा है कि ये जो विस्फोट है वो SBM-1 और SBM-2 के बीच हुआ है और ये जो ब्लास्ट हुआ है वो बताया जा रहा है कि ड्रोन हमले के बाद हुआ है। इस घटना से ओमान के प्रमुख तेल निर्यात टर्मिनलों में से एक पर लोडिंग यहां पर रोक दी गई है। हालांकि नुकसान की सीमा या फिर निलंबन की कोई अवधि के बारे में अभी कोई बयान सामने नहीं आया और ये भी अभी तक नहीं पता चल पाया है कि यह हमला आखिर किसकी ओर से किया गया था। ये ड्रोन यहां पर किसने दागा था? क्या ये अमेरिका का ड्रोन है या फिर ईरान का ड्रोन है? क्योंकि अभी ओमान की अगर कंडीशन देखी जाए तो ओमान इस वक्त ईरान के साथ में है और ईरान की तरफ से ओमान स्टैंड ले रहा है अमेरिका के खिलाफ। अमेरिका ने ओमान को इसको लेकर वार्निंग भी दी थी और इसी बीच अब ओमान के इस ऑयल टर्मिनल पर अचानक ब्लास्ट होता है, जिसके बाद यहां पर कच्चे तेल की लोडिंग को रोक दिया गया है। अब एक और बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये है कि ईरान के हमलों से अमेरिका के वॉरशिप यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड तबाह हो चुका है। इस तबाही की जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आई हैं। हमलों के बीच इस वॉरशिप पर आग लग गई थी। पहले तो अमेरिकी सेना ने कहा कि छोटी मोटी आग थी, लेकिन अब इससे जुड़ी कॉन्फिडेंशियल जानकारी लीक हो गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें वॉरशिप पूरी तरीके से राख हुआ दिखाई दे रहा है। पूरी खबर आपको क्या है वो भी बता देते हैं। असल में मार्च में जब यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर पर आग लगी तो यूएस नेवी ने एक छोटा सा बयान जारी करके कहा था कि अगर आग पर जो है ये कैसे लगा है ये तो नहीं, पर आग पर काबू पा लिया गया है। 2 नाविकों को ऐसी चोटें आई हैं जिनसे जान का कोई खतरा नहीं था और कैरियर पूरी तरीके से काम कर रहा है। लेकिन CNN को मिले नए वीडियो से साफ पता चल रहा है कि आग नेवी के बताए जो आंकड़े हैं, नेवी के बताए अनुसार बहुत ज्यादा गंभीर और नुकसान पहुंचाने वाली है। CNN को बताया गया है कि जहाज का आग बुझाने वाला सिस्टम काम नहीं कर पाया। CNN को मिले एक्सक्लूसिव फुटेज में भी, तस्वीरों में भी ईरान के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान मार्च में लगी आग से यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को हुए भारी नुकसान को दिखाया गया है। आग को पूरी तरीके से बुझाने में करीब 30 घंटे लगे और इससे लगभग 600 नाविकों के रहने की जगह भी प्रभावित हुई। इस साल की शुरुआत में मिडिल ईस्ट में अमेरिका के इस युद्धपोत पर आग लगी। पेंटागन की रिपोर्ट से कई ज्यादा यहाँ पर गंभीर चीजें हुई हैं। CNN को क्षतिग्रस्त एयरक्राफ्ट कैरियर का एक वीडियो भी मिला है और सैन्य अधिकारियों ने भी बताया है कि आग बुझाने में 30 घंटे से ज्यादा का समय लगा और आग से हुए नुकसान की वजह से 600 से भी ज्यादा जो इनके नेवी सेलर्स थे उनके पास सोने के लिए बिस्तर नहीं बचे। जो तस्वीरें हैं उसमें स्लीपिंग क्वार्टर जो है वो पूरी तरीके से जल गए हैं, बंक बेड्स जल चुके हैं, कई सारे वहां पर टुकड़े बिछे हुए हैं, छत पिघल चुकी है, वायर लटक रहे हैं और फर्श पर राख का ढेर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इसको लेकर यह भी दावा किया गया था ईरान की ओर से कि यह हमला उनकी तरफ से नहीं किया गया है, बल्कि अमेरिका ने खुद ही यहाँ पर आग लगाई थी ताकि वो ईरान के खिलाफ लड़ने से बच जाएं। और अब एक और बड़ी खबर दोस्तों ये भी है कि ईरान ने इजराइल पर हमले को लेकर वार्निंग दे दी है। ईरान के सर्वोच्च नेता के सलाहकार मोहसिन रेजाई ने कहा है कि अगर दुश्मन सेनाएं बेरूत के दक्षिणी उपक्षेत्र की ओर बढ़ती हैं तो ईरान की मिसाइलें उत्तरी इजराइल को नरक में बदलने के लिए तैयार हैं। यानी कि इजराइल पर अब मिसाइल अटैक करने की वार्निंग दे दी गई है। ईरान के सरकारी टीवी पर बोलते हुए रिजाई ने यूएई, बहरीन और कुवैत को भी वार्निंग दी है कि अगर वो अपना मौजूदा रवैया जारी रखते हैं तो युद्ध के बाद तेहरान उन्हें नहीं छोड़ेगा। ईरान के सर्वोच्च नेता के सैन्य सलाहकार ने कहा कि बेरूत के दक्षिणी उपनगरों को इजराइल द्वारा निशाना बनाए जाने की धमकी के बाद हमने अपनी मिसाइलें तैयार कर ली थी। ईरान के सर्वोच्च नेता के सैन्य सलाहकार कहते हैं कि बेरूत के दक्षिणी उपनगरों को अगर जैसे ही इजराइल निशाना बनाएगा उसके बाद ईरानी मिसाइलें हमला करने के लिए तैयार है। IRGC के पूर्व कमांडर इन चीफ मोहसिन रेजाई हैं ये। इन्होंने कहा है कि हिजबुल्लाह के लिए ईरान के अटूट समर्थन की पुष्टि हम कर रहे हैं और लेबनान प्रतिरोध के खिलाफ हम किसी भी बड़े आक्रमण का सीधा सैन्य जवाब देंगे। यानी कि यहाँ पर इजराइल को सीधी सीधी मोहसिन रेजाई की ओर से वार्निंग दी गई है कि अगर वो बेरूत पर हमला करने की सोचते हैं, बेरूत में आगे बढ़ते हैं तो ईरान की ओर से इजराइल पर मिसाइल अटैक शुरू हो जाएगा और मिसाइलें दागी जाएंगी।
आप एक और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अमेरिका ने इसी के बाद ताबड़तोड़ ईरानी हमलों के बाद मिडिल ईस्ट में वार्निंग दे दी है। अमेरिकी विदेश विभाग ने मिडिल ईस्ट में अस्थिर सुरक्षा माहौल को लेकर के अपनी चेतावनी दोहराई है और अमेरिकी नागरिकों से इलाके में उच्च स्तर को देखते हुए सावधानी बरतने का आग्रह किया गया है। ये वार्निंग ईरान के हमलों को लेकर के दी गई है क्योंकि लगातार मिडिल ईस्ट में ईरान के हमले अमेरिका के ठिकाने पर हो रहे हैं। बहरीन पर ईरान ने हमला किया, इसके अलावा कुवैत में ईरान ने हमला किया और इसलिए मिडिल ईस्ट में जहां कहीं पर भी अमेरिकी नागरिक हैं उनको लेकर के अब वार्निंग अमेरिका ने दे दी है कि वो सुरक्षित जगह पे रहें और सरकार की एडवाइजरी का ध्यान रखें क्योंकि इस वक्त हालात खराब हो गए हैं। इसके अलावा एक और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 15 देश एक साथ कूदने वाले हैं। फ्रांस और ब्रिटेन ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ऑपरेशन चलाने का एक प्लान बना लिया है जिसमें उनका जो साथ है वो 15 देश मिलकर देंगे। यूरोपियन यूनियन की नेवी यहां पर कूदने वाली है, यानी कि कुछ ही वक्त में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इलाके में अब बहुत बड़ा नेवल ऑपरेशन शुरू होने वाला है। खबर आपको बताते हैं क्योंकि खबरों में बताया जा रहा है कि यूके और फ्रांस ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में माइंस हटाने के लिए एक बहुराष्ट्रीय अभियान की योजना को आखिरी रूप दे दिया है। 15 देशों का एक गठबंधन इस अभियान में हिस्सा लेने के लिए तैयार है और ये जो नेवल ऑपरेशन है वो तब शुरू होगा जब अमेरिका और ईरान के बीच में किसी समझौते के तहत व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही फिर से शुरू करने की अनुमति मिल जाएगी। ईयू ने प्रस्ताव दिया है कि एस्पाइड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बारूदी सुरंगें हटाने के प्रयासों का नेतृत्व करे और अब 15 देश एक साथ मिलकर ईयू के जो देश हैं, वो यूरोप के जो देश हैं, यूरोपीय यूनियन के जो देश हैं, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नेवल ऑपरेशन करने वाले हैं और ईरान के द्वारा बिछाई गई बारूदी सुरंगों को हटाने का काम करने वाले हैं। एक ये भी बड़ी खबर सामने आई है। एक और खबर है दोस्तों, ट्रंप ने अपनी सेना को वापस बुला लिया है। अमेरिका में एक तरफ ईरान से सेना बुलाने का प्रस्ताव भी पेश हो गया है, पास हो गया है। दूसरी तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि मुझे ईरान से यूरेनियम लेने के लिए किसी भी समझौते की जरूरत नहीं है। असल में व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों से बात करते हुए एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्होंने एनरिच्ड यूरेनियम को प्राप्त करने के लिए, हासिल करने के लिए ईरान के साथ किसी समझौते की जरूरत नहीं है। ट्रंप ने कहा कि हम इसे अभी भी प्राप्त कर सकते हैं और मुझे नहीं लगता कि अगर हम चाहेंगे तो वो हमें रोक सकते हैं, लेकिन ऐसा करने का कोई कारण नहीं है क्योंकि ये सुरक्षित भंडार में है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि उनकी सरकार ने ईरान से संवर्धित यूरेनियम हासिल करने के लिए सैनिक भेजने पर जो विचार किया था उस योजना को आखिर में खारिज कर दिया गया। ट्रंप के मुताबिक ये ऑपरेशन बहुत ज्यादा जोखिम भरा होता था और इसमें अमेरिका के सैनिकों की जान जाने की खतरा था, आशंका थी, इसलिए इसको आगे नहीं बढ़ाया गया। जबकि कुछ दिनों पहले ही एक खबर आई थी कि ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को लूटने के लिए, हासिल करने के लिए ट्रंप ईरान में मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, ग्राउंड मिलिट्री ऑपरेशन। खबर ये तक थी कि अमेरिका और इजराइल युद्ध विराम के बाद सबसे बड़ी मिलिट्री ऑपरेशन करने में जुटे थे, जिसके लिए मिडिल ईस्ट में 5000 मरीन और 82वीं एयरबोन के 2000 से भी ज्यादा पैरा ट्रूप्स वहां पर मौजूद थे। और अब जो ये ईरान के इस्फान परमाणु स्थल है वहां पर ये ग्राउंड ऑपरेशन करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब इनको वापस बुलाया जा रहा है क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि हम ग्राउंड ऑपरेशन करने वाले थे, लेकिन आखिर में मैंने इसको खारिज कर दिया क्योंकि इससे हमारी नेवी की जान जा सकती थी। इसके अलावा दोस्तों एक और बड़ी खबर यह है कि रूस ने ईरान को मदद भेजने के लिए कह दिया है। रूस ने इंटरनेशनल मीडिया के सामने, दुनिया भर के सामने इसको लेकर कहा है कि ईरान हमारा दोस्त है। असल में ईरान को लेकर के एक नया स्टेटमेंट पुतिन ने दिया है। उन्होंने कहा है कि उनका जो देश है वो ईरान के साथ भरोसे का रिश्ता रखता है और ईरानी संकट को हल करने में हम उनकी मदद करेंगे। पुतिन ने कहा कि ईरान हमारा मित्र देश है, दोस्त है और मुझे विश्वास है कि ईरान का जो नेतृत्व है, ईरान के नेता हैं, ईरान के जो लीडर हैं, वहां की जो जनता है वो भी हम पर भरोसा करती है। रूस ने कहा कि हम ईरान के यूरेनियम को रखने के लिए भी तैयार हैं, ईरान की हर मोर्चे पर मदद करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो सीज फायर को आगे बढ़ाने को लेकर हो, चाहे वो किसी यूरेनियम को लेकर हो या फिर ईरान के अंदर देश की मदद करने को लेकर है। पुतिन ने साफ तौर पर कहा है कि ईरान हमारा एक भरोसेमंद दोस्त है, ईरान के लोग हम पर भरोसा करते हैं, इसलिए हम ईरान की हर मुद्दे पर मदद करने को तैयार हैं। इसके अलावा एक और आखिरी और बड़ी खबर दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत जल्द ही खामनेई से मिलने वाले हैं। ट्रंप ने कहा है कि सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई से मिलना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अगर युद्ध खत्म करने का समझौता होता है तो वो ईरान के नए सुप्रीम लीडर यानी कि मुश्तबा खामनेई से मिलने के लिए तैयार हैं। ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि मैं मिलना नहीं चाहता, लेकिन अगर मैं मिला तो ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात होगी क्योंकि मैं देखना चाहूंगा कि क्या हम समझौता
कर सकते हैं और अगर समझौता होता है तो बहुत संभव है कि मैं उनसे मिलूं और मुझे इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या ये बैठक अमेरिका में हो सकती है, क्या खामनेई के साथ डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में ही मीटिंग करेंगे, तो उन्होंने कहा मैंने इसके बारे में ज्यादा सुना नहीं है, ना ही मैंने ये सुझाव दिया है, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे ये आइडिया दिया है। और आगे कहा कि वो किसी भी बैठक में सम्मान दिखाएंगे और उनके सामने, यानी कि ट्रंप ने कहा कि मैं मुश्तबा से ये भी कहूंगा कि मैं उनका पसंदीदा व्यक्ति तो नहीं हूं, लेकिन इसके बावजूद वो शायद एक प्रोफेशनल व्यक्ति हैं। और कहा कि कुछ सर्कल में सुप्रीम लीडर की अच्छी प्रतिष्ठा भी है। इस वक्त जो दोस्तों मिडिल ईस्ट के हालात हैं वो खराब होते दिखाई दे रहे हैं, दिन पर दिन बढ़ते हुए अलग तरीके से दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ईरान ने खुले तौर पर उन देशों को वार्निंग दे दी है जो अमेरिका के साथ हैं और ईरान के खिलाफ किसी भी मिलिट्री एक्शन को प्रोत्साहित करते हैं। भले ही मिडिल ईस्ट के किसी भी देश से ईरान के ऊपर अटैक होगा तो वहां पर भी ईरान ने अटैक करने की वार्निंग दी है। दूसरी तरफ इजराइल को लेकर के अब ईरान ने बड़ी वार्निंग दे दी है कि अगर बेरूत में इजराइल बढ़ती है, इजराइल की आर्मी बढ़ती है, तो ईरान किसी भी वक्त इजराइल पर बड़ा मिलिट्री एक्शन ले सकता है, मिसाइल दाग सकता है और इजराइल को नरक बना देने की भी बात अब ईरान की ओर से कह दी गई है। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इन अपडेट्स में इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मेरा नाम है गौरी वर्मा, शुक्रिया।